नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आचार्य एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बने हुए घर के अंदर वास्तु दोष की कि किस प्रकार अंदर का कंस्ट्रक्शन वास्तु दोष उत्पन्न करता है, साथ ही साथ किस प्रकार जीवन पर अर्थात उस घर में रहने वाले व्यक्तियों पर किस प्रकार अशुभ फल देता है और ये वास्तु दोष कब कब क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। आज हम जिस वास्तु दोष पर बात कर रहे हैं, हो सकता है देखने वाले किसी दर्शक के घर में ये वास्तु दोष हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक देखें। शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक घर है, बना हुआ घर है। इसके ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। हो सकता है कि आपको वीडियो में इसकी कुछ साइड तिरछी दिख रही हो, कहीं कम भुजा या कोई भुजा ज्यादा दिख रही हो, पर ऐसा कतई नहीं है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब देखिए, ये ईस्ट, ये तो है दरवाजा, ये मेन एंट्रेंस है और यहीं पर ये सीढ़ियों का निर्माण है। ये ईस्ट और ये नॉर्थ, अर्थात ये वास्तु में ईशान क्षेत्र कहा जाता है। इस ईशान क्षेत्र में ये सीढ़ियों का निर्माण है। ये बेडरूम है, ये WC है यानी कि शौचालय, ये ड्राइंग रूम है, ये WC है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, एक बेडरूम ये है, ये किचन है। तो दोस्तों, अब हम इसमें वास्तु दोष यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्शन का बताएंगे जो वास्तु दोष उत्पन्न करता है और घर में अशुभ फल देता है। ईस्ट डायरेक्शन में घर का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं इसमें ये स्टेयर्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया है। ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शन, जिसे हम ईशान क्षेत्र कहते हैं, तो इस ईशान क्षेत्र में बनी हुई सीढ़ियां वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। ये वास्तु दोष कैसे उत्पन्न हुआ, हम ये बताएंगे। नॉर्थ ईस्ट का कोना, जिसे ईशान क्षेत्र कहते हैं, वास्तु सिद्धांत ये कहता है कि ये क्षेत्र हल्का होना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, सीढ़ियां भारी होती हैं। इस सिद्धांत पर यह वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है। ये घर में आर्थिक स्थिति को कमजोर बना देती है। इस क्षेत्र में किया गया सीढ़ियों का निर्माण आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा, अटक अटक के, रुक रुक के बनेगा और ये सक्सेस प्रोग्रेस में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है। तो दोस्तों, ये एक वास्तु दोष है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आप में से किसी घर में ऐसा वास्तु दोष देखने को मिले। अब ये देखिए, ये WC अर्थात टॉयलेट, शौचालय का निर्माण, ये अग्निकोण है। ये ईस्ट साउथ का ये कोना, जिसे हम वास्तु में अग्निकोण कहते हैं। दोस्तों, अग्निकोण ये फायर एलिमेंट्स का कोना होता है। यहाँ पर फायर तत्व ज्यादा होते हैं, फायर एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं। जब इस क्षेत्र में शौचालय का निर्माण कर देते हैं तो ये पानी आ गया, फायर क्षेत्र में, गर्म क्षेत्र में एक पानी आ गया, जिसकी वजह से ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। साथ ही साथ ये कोना धन का भी माना जाता है, शुक्र ग्रह को भी प्रदर्शित करता है। महिलाओं का इस क्षेत्र से स्वास्थ्य प्रोग्रेस ये देखी जाती है। इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट घर की महिलाओं पर देखा जाता है। घर की महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहना शुरू हो जाता है। उनके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी बन जाती है। घर में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। आर्थिक स्थिति भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। लड़ाई झगड़े पड़ोस में, घर में या आपके बिजनेस व्यापार में शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बेडरूम, ये देखिए, ईशान कोण में तो नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका ईशान क्षेत्र में आता है और कुछ नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। तो दोस्तों, ये बेडरूम भी एक तरह से
साइड इफेक्ट दे सकता है। अगर वास्तु की तरह यूज किया जाए तो ये बेडरूम साइड इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे पढ़ने वाले बच्चे हों या घर में कोई बुजुर्ग हो, जैसे दादा दादी, नाना नानी, तो उनको ये क्षेत्र या ये रूम दे देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को इस रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कि परिवार में इनका मान सम्मान बना रहेगा। अब हम बात करते हैं अगले वास्तु दोष पर। ये WC, ये बिल्कुल नॉर्थ डायरेक्शन में WC बनी हुई है, अर्थात शौचालय का निर्माण। अब ये वास्तु दोष कैसे उत्पन्न कर रहा है, हम इसको समझेंगे। दोस्तों, ये नॉर्थ क्षेत्र है और वास्तु में ये नॉर्थ डायरेक्शन धन के देवता कुबेर जी की होती है। ये घर में धन वृद्धि कराते हैं, आर्थिक समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर टॉयलेट का निर्माण कर दिया, शौचालय का निर्माण हो गया, तो ये दिशा दूषित हो गई, खराब हो गई। इस प्रकार ये वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। तो ये वास्तु दोष घर में आर्थिक तंगी, धन की हानि धीरे धीरे कराता रहेगा। तो ये एक वास्तु दोष हो गया। तो इस नक्शे में हमने कौन सा निर्माण घर में वास्तु दोष उत्पन्न कर रहा है और क्यों कर रहा है, और उसका क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, जब भी घर का निर्माण करें तो इस प्रकार वास्तु दोष उत्पन्न ना होने दें और घर का निर्माण वास्तु के अनुसार ही कराएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं और कौन सा है। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय श्री राम।